रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। काजल अपने बड़े बेटे नितिन की शादी के लिए लड़की ढूंढ रही थी। एक दिन काजल की पड़ोसन हेमा काजल के घर आती है और उसे कहती है, और बताओ काजल बहन, कैसी हो तुम? आओ आओ हेमा बहन, आज कैसे आना हुआ हमारे घर? अरे बस पास से गुजर रही थी तो सोचा तुमसे भी मिलती जाऊं। ये तो बढ़िया किया आपने। ये बताओ घर में सब कैसे हैं? यहाँ सब ठीक है, बस एक चिंता में हूँ मैं। अरे कैसी चिंता, मुझे बताओ, हर परेशानी का हल मेरे पास है। क्या बताऊँ बहन, नितिन अब पूरा 27 साल का हो गया है, लेकिन अब भी शादी न करने की जिद में बैठा है। कहता है जब तक उसके पसंद की लड़की नहीं मिल जाती तब तक शादी नहीं करेगा। अरे बस यही दिक्कत है। मेरी एक भतीजी है जो कि बड़ी ही सुंदर और सुशील है। देखना हमारे नितिन को बहुत पसंद आएगी वो। ऐसी बात है तो आप बात आगे बढ़ाओ दीदी, और लड़की का नाम तो बता दो। उसका नाम है रमा। ठीक है दीदी, आप उनसे जल्दी से बात कर लो और फिर हम लड़की को देखने चलेंगे। ठीक है काजल बहन, मैं कल ही बात करती हूँ उनसे। इतना कहने के बाद अब हेमा वहाँ से चली जाती है और कुछ दिनों में रमा के घर पर नितिन के बारे में कहती है। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन काजल के पास हेमा का कॉल आता है और वो उसे रमा के घर उसे देखने और रिश्ता पक्का करने के लिए जाने को कहती है। हेमा की बात मानकर एक हफ्ते बाद नितिन, काजल और उसके कुछ घर वाले रमा को देखने जाते हैं और रमा को देखकर नितिन से काजल कहती है, नितिन लड़की तो बहुत सुंदर है, मुझे तो बड़ी पसंद आई। बता तुझे कैसी लगी? माँ अब मैं क्या कहूँ, आपको पसंद है ना तो मुझे भी पसंद है। अरे भाई सीधा सीधा बोलना, आपको भाभी बहुत पसंद आई है। हाय देखो तो मेरा लाल कितना शर्मा रहा है। हाँ माँ देखो आपका लाल कैसे खुशी से टमाटर हुआ जा रहा है। अरे क्या खुसुर फुसुर चल रही है माँ और दोनों भाइयों में, मुझे भी बताओ। अरे आंटी जी ज्यादा कुछ नहीं, बस मेरा भाई तुम्हारी भतीजी को देखकर खुशी से लाल पीला हुए जा रहा है। जोगिंदर की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। वहीं अब दोनों के घर वाले शादी के लिए राजी हो जाते हैं। धीरे धीरे दिन गुजरते हैं और कुछ दिनों में रमा और नितिन की शादी हो जाती है। शादी के अगले दिन रमा की मुंह दिखाई थी, इसीलिए रमा की सास काजल रमा से कहती है, रमा बहू, कल तेरी मुंह दिखाई की रस्म है और इस पूरे मोहल्ले में आज तक किसी के घर में तेरी जितनी सुंदर बहू नहीं आई है। मैं चाहती हूँ कि तुझे देखने मेरी सारी पड़ोसन आए। देखना वो तुझे देखकर जलकर खाक हो जाएंगी। ठीक है मम्मी जी, मैं कल बहुत तैयार होकर आऊंगी। हाँ अब तू आराम कर और मैं जाती हूँ उन सबको कल के लिए न्योता देने। ठीक है मम्मी जी। इतना कहकर काजल अपनी पड़ोसन सपना और कोमल के घर जाकर उसे अपनी बहू रमा की बहुत तारीफ करती है और अपने घर बहू की मुंह दिखाई के लिए आने को कहकर अपने घर आ जाती है। अगली सुबह काजल अपनी बहू से कहती है, रमा बहू, सभी मेहमान आते ही होंगे, जल्दी से नहाकर तैयार होकर नीचे आ जा। पर मम्मी जी अभी तो पानी बहुत ठंडा होगा, मुझे ठंड लग गई तो? अरे इतनी भी ठंड नहीं है, नहा ले जल्दी से, मेहमान आते ही होंगे। ठीक है मम्मी जी, मैं नहा लेती हूँ। अब रमा ठंडे पानी से सुबह सुबह नहा लेती है। घर में सभी मेहमान बैठे होते हैं और तभी वहाँ पर कोमल और सपना आती है जो काजल को देखकर कहती है, अरे वाह काजल, अपनी बहू की मुंह दिखाई के लिए तो तुमने बहुत कुछ किया है। घर भी बहुत अच्छे से सजा हुआ है। हाँ ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा कोमल। उनकी बातें सुनकर वहाँ खड़ी काजल कहती है, अरे मेरी बहू के आगे तो ये सब कुछ भी नहीं है, इन सब से कई ज्यादा सुंदर है मेरी रमा बहू। क्या बात है, बड़े तारीफों के पुल बांध रही है अपनी बहू की। जरा हम भी तो देखें तुम्हारी उस सुंदर बहू को। हाँ हाँ भाई, हम भी तो देखें कौन सी परी आसमान से लेकर आई हो तुम। क्यों नहीं, आओ मेरे साथ, मिलवाती हूँ तुम्हें अपनी बहू से। इतना कहने के बाद काजल सपना और कोमल को अपने बहू के पास लेकर जाती है और रमा घूंघट ओढ़े बैठी होती है और फिर कोमल पहले जाकर रमा के पास बैठ जाती है और जैसे ही वो उसका घूंघट खोलती है वैसे ही रमा कोमल के ऊपर जोर से छींक देती है। अरे राम राम, ये क्या कर दिया बहू तूने? मुंह देखने से पहले ही मेरे मुंह पे छींक दिया। सॉरी आंटी जी। अरे कोमल, गलती से कर दिया होगा बहू ने, दिल पर मत लेना। हाँ हाँ कोमल, शायद बहू को तेरी शक्ल ही पसंद नहीं आई। अब हट, मैं करती हूँ बहू की मुंह दिखाई। हाँ तेरी शक्ल तो जैसे बहुत अच्छी है ना। इतना कहने के बाद सपना रमा के पास जाकर बैठ जाती है
और उसका घूंघट उठाती है कि तभी रमा सपना के मुंह पर भी छींक देती है। ये देखकर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं और कोमल हंसते हुए सपना से कहती है, क्यों सपना, मजा आया ना? तूने तो कहा था कि तेरी शक्ल मुझसे बहुत अच्छी है। अब क्या हुआ, छींक दिया ना रमा ने तेरे भी मुंह पर। काजल, क्या तुमने हमें इसलिए बुलाया था अपनी इस जुखाम वाली बहू की मुंह दिखाई में, या फिर तुम दोनों सास बहू की ये प्लानिंग थी कि जैसे ही हम सब तुम्हारी बहू का घूंघट उठाएं और वो हमारे मुंह पर छींक दे और फिर सॉरी कह दे? नहीं नहीं सपना, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। अरे क्या गलत सोच रही है, बिल्कुल सही कह रही है सपना। ये सब तुम दोनों सास बहू ने हमारा मजाक बनवाने के लिए किया होगा। नहीं आंटी जी, ऐसे तो कुछ भी नहीं है, बस मुझे थोड़ा सा जुकाम हो गया है इसलिए छींक दिया। तुम तो चुप ही रहो। चलो चलो बहनों, हमें नहीं करनी इस जुखाम वाली बहू की मुंह दिखाई। इतना कहकर सपना और बाकी सभी औरतें वहाँ से उठकर चली जाती हैं और ये देख काजल रमा पर गुस्सा करते हुए कहती है, रमा, ये क्या हरकत थी? तेरी वजह से सभी मेहमान चले गए। अरे मैं तो तेरी इतनी तारीफ करके आई थी कि मेरी बहू ऐसी है वैसी है, लेकिन मुझे क्या पता था मेरी बहू जुकाम वाली है। अब क्या मुंह दिखाऊंगी मैं आस पड़ोस में। मम्मी जी मेरी बात तो सुनिए। काजल अपनी बात कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है और रमा भी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। शाम को नितिन घर आता है और रमा किचन में खाना बना रही थी। नितिन घर आकर अपनी माँ को आवाज लगाता है। नितिन की आवाज सुनकर रमा बाहर आती है और उसे देखकर जोर से छींक देती है। ये देख काजल अपने कमरे से बाहर आकर कहती है, हे राम, जब से इस घर में आई है तब से छींकने पर ही लगी हुई है। पति घर में आया नहीं कि छींक दिया। माँ जी मुझे माफ कर देना। आछी! धत तेरी, फिर छींक दिया। माँ उसे छोड़ो ना, मैं आपको ना कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ बोल बेटा, अब तुझे क्या कहना है? माँ मुझे जॉब से निकाल दिया है। क्या, जॉब से निकाल दिया? पर क्यों? बस बॉस से ना कुछ बहस हो गई थी इसलिए। ये सब तेरी इस मनहूस बीवी की वजह से ही हुआ है। तेरे घर में आते ही इसने छींक दिया। अरे मम्मी जी ऐसा कुछ। आछी! अब तू मेरी नजरों से दूर हो जा, समझी? वरना मैं कुछ बुरा कर दूंगी। पर माँ जी आछी! नितिन, इसे मुझसे दूर लेकर जा तू। ठीक है माँ। रमा तुम मेरे साथ चलो। इतना कहकर रमा को नितिन अपने कमरे में ले जाता है और उससे कहता है, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? जी मुझे भी यही लगता है कि मुझे जुकाम हो गया है। आछी! लगता है तुम सही कह रही हो, तुम्हें ना जुकाम हो गया है। एक काम करो, तुम ना जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें ना डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। आछी! ठीक है जी, मैं चलती हूँ आपके साथ। इतना कहने के बाद अब रमा और नितिन दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं, जहां रमा को चेक करके डॉक्टर नितिन को बताता है, देखिए आपकी पत्नी को नजला जुखाम है और ये तभी होता है जब हम ज्यादा देर पानी में रहते हैं या ज्यादा से ज्यादा ठंडे पानी का सेवन करते हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए डॉक्टर, जिससे ना रमा का ना जुकाम ठीक हो जाए? बस रोजाना 1 चम्मच च्यवनप्राश का सेवन करें, इससे आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी। इसके साथ ही संक्रामक बीमारियों से दूर रहेंगे। ठीक है डॉक्टर, आपने जैसा कहा है ना हम वैसा ही करेंगे, जिससे रमा का नजला जुकाम ना जल्दी से ठीक हो जाए। जी डॉक्टर, इन्होंने बिल्कुल आछी! रमा के छींकते ही डॉक्टर और नितिन हंसने लगते हैं और खुद रमा भी। फिर उस दिन के बाद डॉक्टर ने जो जो बताया, रमा उन सभी बातों पर ध्यान देती है, जिसके बाद उसका नजला जुकाम बिल्कुल ठीक हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।